आज हम लोग ना आज हम लोग एक कहानी सुनेंगे। ओके। ओके, सबको दिखाई दे रहा है? यस दीदी। थैंक यू। ओके, गुड गुड गुड, ठीक है। तो आज हम एक लेडी की कहानी सुनेंगे जिसका नाम था कोरी टेन बूम। अपने माइक ऑन करके मेरे पीछे पीछे बोल सकते हो क्या था इसका नाम? कोरी कोरी पूरी टेन बूम। टेम्पू ओके, कोरी टेन बूम हॉलैंड नाम के एक देश से थी। कौन से देश से थी? हॉलैंड से। हॉलैंड। यस, वेरी गुड। ओके। अच्छा, आप में से किसी ने हिटलर नाम के एक आदमी का नाम सुना है? सुना है आज तक? ओके, वेरी गुड। बता सकते हो क्या हिटलर कौन था आज तक, जितना भी आपको पता है? दीदी हिटलर मतलब होता है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो दूसरों को मारे। अच्छा, हिटलर एक आदमी का नाम था। ठीक है। हिटलर जर्मनी नाम के एक देश में एक आदमी था, लीडर था वो जर्मनी का। और वो बहुत बुरा आदमी था, बहुत ज्यादा बुरा आदमी था। ठीक है। इसराइल के लोग जो हैं, आज के दिन में उनको क्या बोलते हैं? इजरायली नहीं बोलते, उनको क्या बोलते हैं? यहूदी, जूज, है ना? तो जो जूइश लोग थे, हिटलर जूइश लोगों से बहुत ज्यादा नफरत करता था, बहुत ज्यादा नफरत करता था। इतना ज्यादा नफरत करता था कि वो चाहता था कि मैं सारे जूइश लोगों को, सारे यहूदी लोगों को मार दूं। और उसने यही किया, जर्मनी में उसने यही किया, सारे जूइश लोगों को उठा उठा के वो बहुत बुरी बुरी जगह में, बहुत बुरे तरीके की जेल में भेज के उन सबको धीरे धीरे करके मारता रहा, मारता रहा, मारता रहा। फिर हॉलैंड के देश में 1940 में उसने कब्जा कर लिया। वो जर्मनी का था, हॉलैंड जाके 1940 में उसने कब्जा कर दिया। अब हॉलैंड के देश में भी जो जूइश लोग थे, जो यहूदी लोग थे, वो वहां पे रहते थे। वहां पे हॉलैंड में जाके, दूसरे देश में जाके भी वो यही करना चाहता था कि जितने यहूदी लोग हैं सबको मार डाले। क्यों नफरत करता था वो उनसे? नहीं पता। बस उसके दिल में बहुत नफरत थी उनके लिए। ठीक है। तो हॉलैंड 1940s में उसने जाके पूरे हॉलैंड के देश पे कब्जा कर लिया। दिख रही है ना आपको? ये फ्लाइट्स ऊपर जा रही है, यहाँ पे आर्मी की टैंक जा रही है, धुआं धुआं हो रखा है, बॉम्ब कर दिया उसने पूरे देश को। युद्ध युद्ध मच रखा है, पूरे देश में तबाही मच चुकी है। और सारे लोग इतने दुखी हैं। अब कोई हमारे शहर पे, हमारे देश पे अगर कोई हमला करेगा, डर लगेगा नहीं? दुखी होंगे हम, हमारे हमारा देश खराब हो रहा है, हमारे घर टूट रहे हैं। जब युद्ध होता है ना, तो बहुत बहुत सारी मुश्किलें आती हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलें आती है। और हिटलर जैसा आदमी जो इतना क्रूर, इतना बुरा, इतना हेट्रेड से भरा हुआ आदमी अगर तुम्हारे देश पे कब्जा कर ले, तो कितना डर लगेगा तुम्हें कि पता नहीं क्या करेगा वो, है ना? तो वहां के जो हॉलैंड के लोग थे वो भी बहुत दुखी हो गए थे, बहुत परेशान हो गए थे कि क्यों आके ये हम पे हमला कर रहा है, क्यों कब्जा कर रहा है। और उन्हें पता था कि बहुत मुसीबतें आने वाली, क्योंकि उन्हें पता था कि हिटलर कितना बुरा आदमी है। हॉलैंड में एक परिवार रहता था जिसका नाम था टेन बूम। ठीक है। और ये जो अंकल है ना, बड़े प्यारे से बुढ़े अंकल, ये टेन बूम के फैमिली के फादर थे, पिताजी थे। ठीक है। यहाँ जो आपको आदमी दिख रहा है यहाँ पे, जिसके येलो येलो बाल है, गोरा गोरा सा, ये नाजी था। इनको नाजीज बोलते थे। हिटलर और उसके जितने उसके पीछे चलने वाले लोग थे उनको नाजी बोलते थे। माइक ऑन करके बोले, क्या बोलते थे उनको? नाजीज। नाजिस। नानसी ठीक है। नाजिस ओके। अब ये मैं शब्द बार बार यूज करूंगी, इसलिए याद रखना। तो ये जो आदमी थे ना, इनका बहुत एक दिखने का तरीका था। उनके बाल, हम लोग के बाल कौन से कलर के होते हैं? ज्यादातर जो भारतीय लोग होते हैं उनके बाल कौन से कलर के होते हैं? ब्लैक या फिर ब्राउन। एग्जैक्टली, ब्लैक या ब्राउन। और हमारी आईज कौन से कलर की होती है? अब आस्था नहीं बोलेगी, कोई और बोलेगा। हाँ बोलो माना। ब्लैक ब्लैक होती है, ब्राउन होती है ना? बहुत कम, कुछ कुछ लोग होते हैं जिनकी हरी होती है, लाइट ब्राउन होती है। पर ये भारतीय लोगों के
दिखने का तरीका है कि यूजुअली ब्लैक या ब्राउन बाल होंगे, आंखें हमारी ब्लैक या ब्राउन होंगी, है ना। बट ये जो जर्मनी में रहने वाले कुछ लोग थे, उनके क्या थे, गोल्डन कलर के, मतलब बहुत गोरे रंग के बाल होते हैं उनके, और उनकी ब्लू आंखें होती है और बहुत ज्यादा फेयर होते हैं। और उनको लगता था कि ये बेस्ट है, मतलब कोई ऐसा दिखता है तो वो बेस्ट है, बाकी सब अच्छे नहीं है। ठीक है। तो ये जो लोग थे जो हिटलर की बात मानते थे, उसके पीछे चलते थे, उनका नाम था, वो नाजीज थे। तो ये जो टेन बूम अंकल थे ना, इनकी एक घड़ी की दुकान थी। किसकी दुकान थी? घड़ी। घड़ी की। वो घड़ी घड़ी की। बेचते थे, घड़ियां ठीक करते थे। ठीक है। तो ये एक नाजी आदमी आया उनके दुकान में एक दिन अपनी घड़ी ठीक कराने के लिए। ठीक है। और ये दो टेनबूम अंकल की बेटियां थी। जो रेड पहनी हुई है, रेड, ये वाला लाल कलर पहनी है, इसका नाम था बेट्सी। क्या था इसका नाम? बेटसी। बेट। बेटसी। और जिसने ब्लू पहना हुआ है उसका नाम था कोरी। क्या था? कोरी। कोरी। और ये कहानी पूरी कोरी के बारे में है, कोरी और उसकी परिवार के बारे में। उसका क्या नाम था? तो ये जो नाजी बुरा आदमी जो था, ये आया और इस दुकान में अपनी घड़ी ठीक कराने के लिए जब वो जा रहा था, तो उसने इस आदमी को देखा। ये आदमी एक यहूदी था, एक जू था। तो इस नाजी सोल्जर ने, सिपाही ने, जो टेनबूम अंकल थे उनसे बोला कि आपकी दुकान में घड़ियां तो बहुत सुंदर है, बट आप अपने जो दुकान में लोग आते हैं ना, उनको भी ध्यान से चुनिए। वो ये कहना चाहा था कि ये यहूदी लोगों को ना अपनी दुकान में मत आने दो। कितनी गलत बात है ना ये। आप किसी के बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये इस दुकान में नहीं आ सकते, ये इस जगह पे नहीं जा सकते। ये जो आदमी था, वो आया कोरी और बेट्सी के पास। उसने बोला कि मेरे पास ये एक घड़ी है, मेरे को ठीक करानी है। उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल, ये तो हमारी दुकान का काम ही है। उसने बोला नहीं, पर हम लोग दुकान के पीछे वाले रूम में जाके वहां पे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये घड़ी जो है ना बहुत जल्दी टूट जाती है, बहुत बहुत प्रेशस है। तो उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो वो दुकान के पीछे वाले कमरे में गए, और फिर अंकल ने, ये जो यहूदी अंकल है, इन्होंने अपना बैग खोला और बैग में एक बेबी था। तो कोरी ने उस बेबी को उठा लिया। और फिर वो जो जूइश अंकल थे उन्होंने बोला देखो, ये जो जर्मन्स है, जो नाजीज है, हिटलर के मानने वाले, वो इस बच्चे को उठा के ले जाएंगे। उन्होंने जर्मनी में भी यही किया है कि सारे यहूदी लोग को उठा उठा के ले जाते थे और वो कभी वापस नहीं आते थे, मार डालते थे उनको। हम इस बच्चे को बचाना चाहते हैं, प्लीज इसको अपने पास रख लो। क्योंकि ये जो थे कोरी टेनबूम, उसके परिवार, ये हॉलैंड के रहने वाले थे, यहूदी नहीं थे। तो वो अंकल इस बेबी को उनके पास छोड़ के चला गया। उन्होंने बोला हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना प्यारा सा बच्चा, ऑफ कोर्स हम इसका ध्यान रखेंगे, यहाँ हमारे साथ ये सुरक्षित रहेगा। तो ये अंकल ने बड़े परेशान होके कोरी के पापा को बोला कि ये जो नाजी लोग हैं, ये जबरदस्ती हमें ना येलो कलर का स्टार पहनने को बोल देते हैं अपने कपड़ों के ऊपर, ताकि देख के पता चल जाए कि कौन यहूदी है कौन नहीं है। एक दिन कोरी और उसके पापा जब सड़क पे चल रहे थे, तो उन्होंने देखा कि एक बेचारे डॉक्टर को, उन्होंने, ये नाजी जो सिपाही है ना यहाँ पे देखो खड़े हुए हैं, उन्होंने मार पीट के उसकी दुकान को तोड़ दिया और उनको बाहर फेंक दिया। ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे येलो कलर का एक स्टार चिपका हुआ है उनके ऊपर। यहाँ पे कुछ पीछे भी लोग खड़े हैं जिनके ऊपर एक येलो का स्टार लगा हुआ है। और उनके तरफ इन्होंने गन्स, ऐसे बंदूकें ऐसे पकड़ के रखी हुई हैं। तो यहूदी लोगों को बहुत परेशान करते थे, उनके घर सत्यानाश कर देते थे, उनके परिवार वालों को मार देते थे, बहुत बुरा करते थे उनके साथ। तो ये बेचारे अंकल को उनकी दुकान तोड़ के बाहर फेंक के उनको मार पीट के सड़क पे छोड़ दिया। फिर एक आदमी आया और इस अंकल को उठा के ले जाने लगा। ये आदमी था। अब ये कैसा, आपको सिपाही जैसा लग रहा है ना, वो जैसे पहले सिपाही था वैसे ही दिख रहा है ना, सेम सेम कपड़े पहने हुए हैं उसने, है ना। बट ये पता है कौन है? इसका नाम है पीटर। पीटर बेट्सी और कोरी का भांजा है। उसने ये यूनिफॉर्म जो है ना इसलिए पहनी हुई है ताकि कोई पता ना लगा पाए कि ये नाजी नहीं है।
उसका काम ये था कि वो ऐसे दिखाना चाहता था कि मैं नाजी हूं, मैं तुम्हारे साइड पे हूं, पर वो असली में क्या करता था, इन यहूदी लोगों को बचाता था। उसने यही किया, इन अंकल के साथ उसने यही किया कि उसने दिखाया तो नहीं मैं सिपाही हूं, मैं इन अंकल को उठा के जेल लेके जाऊंगा, पर उसने एक्चुअली क्या किया, उन अंकल को उठा के घर लेके आ गया ताकि उसके परिवार वाले, उसकी जो मामियां थी, वो इनका ध्यान रख सके। तभी बेट्सी उन अंकल के जो चोट लगी थी उसको ठीक कर रही है, उस पे दवाई लगा रही है। अब क्या हुआ कि उनके आसपास ना बहुत सारी बुरी बुरी चीजें होने लगी। जितने यहूदी लोग उनके पड़ोसी थे, उनके आसपास रहने वाले थे, उनको उठा उठा के ले जाते थे ये, दिन में रात में उठा के ले जाते थे, और फिर वो कभी वापस नहीं आते थे। बच्चों को लेके जा रहे हैं, औरतों को लेके जा रहे हैं। और ये परिवार बैठ के सोचने लगा कि अब हम क्या करें, ये तो बहुत गलत बात है। ये सब प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वाले लोग थे। और जब हम अपने आसपास लोगों को देखते हैं कि उनको बहुत मुसीबतें हो रही है, तो हमारा मन करता है ना कि हम कुछ करें। और क्योंकि हम प्रभु को मानते हैं, तो प्रभु ने अपना प्यार हमारे दिल में डाला है, तो और ज्यादा मन करता है हमारा कि हम उनकी मदद करने के लिए कुछ करें। तो कोई भी सोचने लगी कि प्रभु तो ये चाहता है कि हम लोगों की सहायता करें, और ये नाजी लोग इन यहूदी लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं, तो हमें इनको बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया कि ये जो यहूदी लोग हैं उनको अपने घर में छुपाना शुरू कर दिया। जो भी यहूदी लोगों को ये लगता था कि नाजी हमारे पीछे पड़े हैं, वो हमें उठा के ले जाएंगे, वो हमें मारना चाह रहे हैं, वो कोई टेनबूमर्स के परिवार के पास आ जाते थे और बोलते थे कि प्लीज हमें छुपा लो। तो कोरी, बेट्सी, उनके पापा और जो उनका भांजा था पीटर, उन्होंने प्लान बनाया कि हम क्या कर सकते हैं कि इन लोगों को कैसे बचाएं। तो अब बात ये थी कि जो नाजी सोल्जर्स थे वो कभी भी आ जाते थे। रात को सो रहे हो, खाना खा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, कभी भी आ जाएंगे वो, और घर से निकाल के उठा के ले जाएंगे जेल, है ना। तो कोरी टेनबोम के फैमिली को किसी भी दिन में किसी भी टाइम पे कॉल आ जाता था कि ये हमारे पीछे आ रहे हैं, क्या आप हमें बचा सकते हो, और वो उनके घर आ जाते थे। ठीक है। दूसरी बात, अब अगर उन नाजीज को पता चल गया कि कोरी और उसके परिवार इन लोगों को छुपा रहे हैं, तो वो उनको भी उठा के जेल भेज देंगे। कितनी डर की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने घर में एक सीक्रेट कमरा बना लिया, एक छुपा हुआ कमरा बना लिया, जहां पे अगर कभी ये सिपाही आए तो सबके सब सारे यहूदियों को वहां पे छुपा देते थे। ठीक है, वहां पे छुपा देते थे फटाफट से, ताकि किसी को कभी पता ना चले कि हम लोग यहूदियों को छुपा रहे हैं। नहीं तो यहूदी भी पकड़े जाएंगे और कोरी और उसके परिवार भी पकड़े जाएंगे। तीसरी चीज उन्हें क्या करनी पड़ी थी कि उन्हें इस चीज की तैयारी करनी पड़ी कि ये जो नाजी लोग हैं, अगर उन्हें कहीं से हवा लग जाए कि हम यहूदियों को छुपा रहे हैं, वो कभी भी आ सकते हैं। रेड मार देंगे वो घर पे और ढूंढना शुरू कर देंगे यहूदी कहाँ छुपे हैं, यहूदी कहाँ छुपे हैं। तो उनको ना तैयारी करनी पड़ी कि अगर घर की घंटी बजे और ये नाजी सिपाही है, तो हमें 1 मिनट के अंदर अंदर छुपा देना है, सब छुपा देना है। सबका मतलब ये देखो, पीटर ये कमरा बना रहा है, सीक्रेट कमरा बना रहा है घर में, ताकि वहां पे यहूदी छुप सके। ठीक है। और उनको इस चीज का भी ध्यान रखना पड़ता था कि अगर यहूदी आ जाए किसी भी टाइम पे, अगर बहुत सारे लोग बैठ के डिनर टेबल पे खाना खा रहे हैं, ठीक है, और अगर कोई और आ जाए, इतने सारे प्लेट्स वगैरह को देख के किसी को पता लग जाएगा ना कि ये है तो घर में 4 लोग, पर ये 10 प्लेट क्यों पड़ी है। फिर उनको लगेगा अरे बाकी लोग कहाँ गए, कौन है ये बाकी लोग। अगर कोई बेड पे सोता है तो मैट्रेस गर्म हो जाता है ना। तो अगर नाजी आके वो देखेंगे, चेक करेंगे कि अरे ये बिस्तर खराब क्यों हो रखा है, मैट्रेस गर्म क्यों हो रखा है। तो इन सब चीजों के बारे में इन्हें सोचना पड़ता था कि ये सब चीजें छुपानी पड़ेंगी हमें। किसी का कोई कपड़ा इधर उधर ना पड़ा रहे, किसी के प्लेट्स एक्स्ट्रा ना दिखे, किसी का मैट्रेस ऐसा ना लगे कि कोई सो रहा था यहाँ पे। और ये सब उन्हें 1 मिनट के अंदर करना था, सबका सब 1 मिनट के अंदर। अगर प्लेट्स पड़ी है प्लेट्स छुपाओ, मैट्रेस है तो मैट्रेस को उल्टा कर दो, अगर कपड़े पड़े कपड़े छुपा दो। सारे लोगों को भाग के उस एक कमरे में जाके छुपना पड़ेगा। तो उन्हें पता है क्या करना पड़ता, प्रैक्टिस। बार बार वो लोग प्रैक्टिस करते थे कि अगर नाजी आ जाए तो हम कैसे छुपेंगे।
तो इन्होंने क्या किया था ना, एक सीक्रेट बटन बना लिया था टेबल के नीचे, कि अगर घंटी बजती थी और लगता था कि सिपाही आ रहे हैं, तो कोरी वो बटन दबा देती थी, और उससे एक आवाज आती जिससे पता लगता था कि सब भागो, फटाफट, सब समेट लो, सब समेट लो, और भाग जाओ, उस कमरे में छुप जाओ। तो उन्होंने क्या किया कि बार बार प्रैक्टिस कराए। तो उनके साथ रहने वाले बहुत बुढ़े लोग भी थे जो बहुत तेज नहीं चल सकते थे, उनकी तबीयत खराब रहती थी। तो वो लोग बार बार प्रैक्टिस करते थे, और फिर ऐसे क्रॉल करके वो छोटे से जो कमरा बनाया था उसके अंदर घुस जाना था, और बार बार प्रैक्टिस करते। देखो टाइम कर रही है कोरी कि कितने मिनट लगे हमें, आज 5 मिनट लगे, अगले दिन 3 मिनट लगेंगे, 2 मिनट लगेंगे, जितना कम टाइम, जितने जल्दी जल्दी कर सकते हो उतने जल्दी जल्दी करना है। अब कोरी के साथ पता है क्या बड़ी फनी सी प्रॉब्लम थी। फनी प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो विश्वासी थी, वो हमेशा सच बोलती थी, हमेशा सच बोलती थी। तो जब वो प्रैक्टिस करते थे ना, कि अगर नाजी आ गए और आप सो रहे हो, और एकदम से वो घर में गुस्से आपके पूछे कि क्या तुम यहूदियों को छुपा रहे हो, कोरी ना हमेशा गलती से बोल देती थी हाँ, क्योंकि सच है, छुपा तो रहे हैं वो यहूदियों को, पर ये नाजिस को नहीं बता सकते, नहीं तो वो पकड़ लेंगे। तो उनको इस चीज की भी प्रैक्टिस करनी पड़ती थी बार बार, कि कोरी को ये चीज छुपाने की प्रैक्टिस दिलवानी पड़ती थी, कि सच मत बोलो, सच बोलोगे तो पकड़े जाओगे। तो बार बार जो पीटर था ना, वो आके किसी भी रात को अपनी मामी को जगा देता था, कोरी क्या आप यहूदी को छुपा रहे हो, और बार बार वो बोलती थी हाँ, कह रहे नहीं नहीं, हाँ नहीं बोलना, नहीं बोलना है, नहीं बोलना है, हाँ नहीं बोलना है। फिर वो पूछता था कहाँ छुपा रहे हो, कह रही है वो जो हमारे घर में सीक्रेट रूम है। पीटर कह रहे नहीं मामी, नहीं बोलना है, नहीं बताना है आपको, पकड़ लेंगे वो। तो प्रैक्टिस कर करके उनको सिखाना पड़ा कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है कि यहूदी को छुपा रहे हो। फाइनली कोरी ये सीख गई, बहुत प्रैक्टिस करने के बाद सीख गई। एक दिन एक आदमी आया रात को उनके घर पे, और उसने कोरी से बोला कि ये जो नाजी लोग हैं इन्होंने उठाकर मेरी बीवी को कब्जा कर लिया, प्लीज मेरी हेल्प कर दो उसको बचाने के लिए। तो कोरी ने बोला हाँ ठीक है, हम हेल्प कर देंगे, आप कल सुबह आ जाना। फिर आदमी बोलता है थैंक यू आपकी मदद के लिए। फिर जब वो बाहर जाता है तो वो एक नाजी सोल्जर से मिलता है, और ये आदमी जो है, इसकी बीवी को किसी ने कब्जा नहीं किया होता है, ये होता है एक जासूस, एक स्पाई नाजीज के लिए। और क्योंकि उसे अब पता चल गया है कि कोरी और उसके परिवार यहूदियों को छुपा रहे हैं, वो जाके ये नाजियों को बता देता है कि आपका शक सही था, कोरी और उसका परिवार सच में यहूदी लोगों को अपने पास छुपा रहा है। तो उस रात जब कोरी और उसके परिवार सो रहे होते हैं, तो एकदम से नाजी वाले सोल्जर्स रेड कर देते हैं उनके घर पे। और ये बेचारी बुढ़ी अम्मा जो है, ये इनको आस्थमा होता है, ये मतलब सांस नहीं ले सकती ढंग से। तो फटाफट कोरी वो बटन दबा देती है, सब भागे दौड़े बेड से उठ जाते हैं, सब उस कमरे में भागते हैं, सब चीजें ठीक कर देता ताकि किसी को पता ना चले कि यहाँ पे लोग, ज्यादा लोग रहते हैं। और फिर ये जो नाजी था वो आके कोरी को बोलता है मेरे को पता है तुम यहूदी को छुपा रहे हो, कहाँ छुपा रखा है, बताओ बताओ। और कोरी कह रही है इतनी प्रैक्टिस कर करके फाइनली उसे आदत हो गई थी, और वो बोलते यहूदी, कौन से यहूदी, मेरे को तो नहीं पता। और ये सारे जो यहूदी थे वो सारे जाके उस कमरे में छुप जाते हैं। बट ये जो आंटी थी इनको सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है, तो वो कमरे में छुपे तो हैं, पर आवाज आ जाएगी ना, अगर कोई इतने जोर से सांस लगे, ऐसे करके कोई सांस लेगा तो आवाज आ जाएगी ना अजीज को। तो आंटी बड़ी कोशिश करती है कि उन्हें पता ना चले, ठीक है। तो जब वो उस कमरे के पास आते हैं, कोरी प्रार्थना करती है कि प्रभु प्लीज बचा लो, किसी तरह बचा लो। और नाजियों को पता नहीं चलता, सुनाई नहीं देता कि वो आंटी की सांस लेने की आवाज जो है वो सुनाई नहीं देती। और वो उस कमरे को ढूंढ ही नहीं पाते हैं जहां सारे यहूदी छुपे होते हैं, पर उनको नहीं मिलते यहूदी। पर उनको तभी भी ये अंदाज हो जाता है कि ये जो परिवार है, ये छुपा रहे हैं, यहूदियों की मदद तो जरूर कर रहे हैं, और वो उनको उठा के जेल ले जाते हैं। तो पीटर को, बेट्सी को, कोरी को, सबको उठा के वो लोग ट्रक में फेंक देते हैं और उनको जेल लेके चले जाते हैं। और बेचारे जो अंकल, उनके बूढ़े फादर हैं, उनको भी उठा के जेल ले जाते हैं, और सबको अलग अलग कर देते हैं। मतलब पापा कहीं होते हैं, कोरी की बहन बेट्सी कहीं होती है, उनका जो भांजा पीटर है वो कहीं और होता है, सबको अलग कर देता है।
2 महीने बाद कोरी जब जेल में होती है, उसको एक लेटर मिलता है। और उस लेटर में, पहले लेटर पे ना स्टैम्प्स लगते हैं। स्टैम्प्स पता है आप लोगों को क्या होते हैं? कभी देखा है स्टैम्प? एक छोटा सा एक पेपर का पीस होता है, लेटर के ऊपर लगता है। वो ये दिखाता है कि इस लेटर के लिए पैसे दे चुके हैं, पैसे देना जरूरी होता है। ठीक है। उस छोटे से कागज के पीछे किसी ने लिखा हुआ था, ऑल द वॉचेस इन योर क्लोजेट आर सेफ। ये उनका ये कहने का तरीका था कि आपकी सारी घड़ियां जो है वो सुरक्षित है। वो घड़ियां एक तरीका था बताने का कि जो आप सब यहूदियों को छुपा रहे थे, वो सब सुरक्षित है, वो सब जिंदा है। और कोरी बहुत खुश हो जाती है कि चलो हम पकड़े गए कोई बात नहीं, पर जिन यहूदियों को हम बचा रहे थे वो तो सुरक्षित है, वो जिंदा है। पर उसने जब वो लेटर खोला, खत को खोला, तो उसे पता चला कि जो उनके फादर थे वो प्रभु के पास जा चुके। तब उसको दुख तो बहुत हुआ कि उनके बेचारे फादर जो थे, जिसे वो बहुत प्यार करती थी, वो प्रभु के पास जा चुके, क्योंकि वो बुढ़े थे, वो कैसे कैसे बच पाते जेल में। फिर एक दिन कोरी को उठाकर कहीं और ले जाया जा रहा था, और उस भीड़ में उसने अपनी बहन को देख लिया। दोनों बहनें बड़ी खुश हो गई कि एटलीस्ट हम दोनों तो साथ है ना। हमारे फादर तो प्रभु के पास चले गए, बट एटलीस्ट हम तो मिल गए, हम दोनों तो साथ है। तो एक दूसरे को देख के वो बड़े खुश हुए। ठीक है। और फिर ये जो गंदा सा जेल है, इतना इतना गंदा दुखी सा लगता है एकदम, यहाँ पे इनको और बहुत सारे इनके साथ और औरतें थी, उनको उठा के ले आए। और जहां पर इनकी सोने की जगह थी ना, वहां पे बहुत सारे जुए थे। सोचो बेचारे सोए नहीं है इतने दिनों से, वैसी दुखी परेशान, तबीयत खराब है इनकी, और जो सोने की जगह है थोड़ी सी, वो भी इतनी गंदी, जुओं से भरी हुई। और कोरी कहती, यार एक जगह तो मिली थी हमें सोने के लिए, वहां पे भी हम शांति से सो नहीं सकते। उसकी बहन ने उसे बोला कि कोई बात नहीं, यहाँ पे भी हमारे पास प्रभु को धन्यवाद देने के लिए कुछ है। और बेट्टी ने जबरदस्ती कोरी को बोला कि चलो बाइबल पढ़ते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु का। कोरी कह रही किस चीज के लिए धन्यवाद दें यहाँ पे? बेट्टी ने कहा कि कोई बात नहीं, जुए होना भी प्रभु की इच्छा में किसी तरह से, हमें नहीं दिख रहा है क्यों, पर है। तो उन्होंने प्रभु का धन्यवाद दिया। अगले दिन उन सारी औरतों से ना ये लोग काम कराते थे, ये जो सिपाही थे, नाजी लोग थे, वो काम कराते, बहुत मुश्किल काम कराते थे। और बेटसी बेचारी, उसकी तबीयत वैसी खराब थी, तो वो उतना काम नहीं कर पा रही थी। तो एक सिपाही ने पकड़ के, ये जो सिपाही है, इसने बेटसी को बोला कि क्यों नहीं कर रहे हो तुम काम ढंग से? बेटसी बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरे से नहीं हो पा रहा है। उस सिपाही ने पकड़ के बेटसी को बहुत मारा, बहुत 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 मारा। और कोरी बेचारी परेशान हो गई, अगर आपके भाई बहन को कोई मारे परेशान करे तो आप भी परेशान होगे, है ना? तो कोरी तो बहुत दुखी हो गई कि ये लोग मेरी बहन को इतना गंदा क्यों व्यवहार कर रहे हैं इसके साथ। और उनके उसके दिल में उस सिपाही के लिए बहुत नफरत आ गई। बट बेटसी ने उसे समझाया कि प्रभु हमेशा हमें क्या सिखाता है, लोगों को माफ करो, जितना ही बुरा व्यवहार करे तुम उनको माफ करो। बेटसी की खुद की पिटाई हुई थी, उसको चोट लगी थी, तबीयत उसकी खराब थी, पर बेटसी ने क्या बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। प्रभु ने मेरे को भी तो माफ किया है, तो मैं तुम्हें भी माफ करती हूँ। तो उसने उस सिपाही को माफ कर दिया। सिर्फ ये नहीं, कोरी और बेटसी क्या करते थे, कोरी के पास छोटी सी एक बाइबल थी। तो हर रात ये दोनों बहनें बैठ के साथ में प्रार्थना करती थी, बाइबल पढ़ती थी। तो बाकी जो औरतें थी वो भी सुनती थी। और धीरे धीरे करके बाकी सारी औरतें भी उनके पास आने लगी। तो ये दोनों बहनें बैठ के उनको बाइबल से चीजें सुनाती थी, उनके साथ प्रार्थना करती थी, उनको सिखाती थी कि इस सब मुश्किल में, इतनी गंदे हालात में भी हम लोग प्रभु का धन्यवाद देंगे, जो हो रहा है प्रभु की इच्छा में। कोरी और बेटसी ये मानते थे कि प्रभु ने हमें यहाँ पे रखा है, इतनी गंदी जगह में रखा है, क्योंकि यहीं पे ही सबसे ज्यादा प्यार की जरूरत है, सबसे ज्यादा आशा की जरूरत है। और प्रभु ने हमें आशा दी है ताकि हम दूसरों को आशा दे सके। तो सारी औरतें उनके साथ ना प्रार्थना करने लगी। धीरे धीरे करके उनमें भी साहस आ गया, उनको भी आशा मिली। एक दिन बेटसी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई, बहुत ज्यादा खराब हो गई। तो कोरी ने बोला कि इसको जो नर्स है उनके पास लेके जाते हैं। तो कोरी बेटसी को नर्स के पास लेके गई।
और वो बहुत चिंतित थी। अगर आपके परिवार में कि कोई भी इंसान जिसे आप बहुत प्यार करते हो, अगर उनको कुछ हो गया, आपके भाई बहन को कुछ हो जाए, तो आपको भी चिंता होगी ना। और बेटसी की तबीयत बहुत खराब थी। पर तभी भी उसने अपनी बहन को बोला कि इसमें भी प्रभु का धन्यवाद दो, बहुत मुश्किल है पर प्रभु का धन्यवाद दो। कह रही मेरे को ये विश्वास है कि ये साल खत्म होने से पहले प्रभु हमें आजाद कर देगा, ताकि हम उनके लिए और काम कर सके। बाहर लोग बहुत बहुत मुश्किल स्थिति में है, बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में है। और अगर प्रभु हमें आजाद कर दे तो हम उनके लिए और काम कर सकते हैं, और प्यार बांट सकते हैं, और आशा दे सकते हैं। कुछ दिनों बाद कोरी वापस गई डॉक्टर के पास अपनी बहन को देखने के लिए। और वहां पे उसको पता चला कि उसकी बहन की तबीयत इतनी खराब हो गई थी कि वो भी प्रभु के पास चली गई। और कोरी बहुत दुखी हो गई कि प्रभु मैं तो बिल्कुल अकेली हो गई। मेरी बहन भी मर गई, मेरे पापा भी मर गए, अब मैं अकेली हूँ, मैं क्या करूंगी, कैसे करूंगी मैं। पर तभी भी उसने प्रभु में आशा नहीं छोड़ी। वो प्रार्थना करती रही। उसे अपने बहन के शब्द याद आए कि हर स्थिति में प्रभु का धन्यवाद दो। हर स्थिति में प्रभु के लिए कुछ ना कुछ करने के लिए हमारे पास होता है। तो एक दिन उनको पता चला कि सब लोगों को, आ, जितने भी औरतें थी उस जेल में, उनको कहीं ले जाया जा रहा है। ठीक है। तो कुछ औरतों को इन ट्रक्स में डाल दिया। और कोरी को लगा कि मेरे को भी इन्हीं ट्रक में डालने वाले हैं, और इन ट्रक में ले जाकर जितने लोग हैं उन सबको मारने वाले हैं। बिकॉज क्या हुआ था कि जो ये जर्मन लोग थे, नाजी लोग थे, उनके अगेंस्ट एक सेना आ रही थी उनको हराने के लिए। क्योंकि उनको लगा ये लोग गलत कर रहे हैं, बहुत हो गया, अब हम इनको हराएंगे ताकि हम बाकी देशों को, सारे देशों को, हॉलैंड जैसे देश को आजाद कर सके। तो वो सेना आने वाली थी। तो जर्मन लोग क्या चाहते थे कि हम ये जो यहूदी लोग हैं, जो सारे जिनके साथ हमने इतना बुरा व्यवहार किया है, इन सबको मार डालते हैं, ताकि हमारे अगेंस्ट ना कोई बोलने वाला ना हो। ठीक है। तो कोरी को लगा ठीक है प्रभु, कोई बात नहीं, अगर मेरे को मरना है आपकी इच्छा में है, कोई बात नहीं। तो वो तैयार थी। उसे लगा था कि मेरे को भी ट्रक में बैठा देंगे, मेरी बहन और पापा तो मर ही चुके हैं, अब ये मेरे को भी मार डालेंगे। बट वो ट्रक की तरफ जाने लगी तो एक सिपाही ने बोला कहाँ जा रहे हो, उधर जाओ। कह रही उधर किधर। वो गई दूसरे तरफ। और एक सिपाही थी, उसने कोरी को उस कुछ कपड़े, कुछ राशन उसको दे दिए और कह रहे आप आजाद हो। कोरी कह रही आजाद। कह रही हाँ हाँ, वापस जाना है क्या तुमको। कोरी कह रही नहीं। कह तो आजाद हो जाओ। और कोरी ने बाहर जाते जाते किसी से पूछा कि यार डेट क्या है वैसे। और किसी ने बोला 28 दिसंबर। कितने दिन बचे हैं साल खत्म होने में? 28 दिसंबर से कितने दिन बचे हैं? 2। 2 दिन बचे। फिर उसको अपनी बहन बेटसी के शब्द याद आए। उसने बोला था साल खत्म होने से पहले हम दोनों आजाद हो जाएंगे। और बेटसी को ये रियलाइज हुआ कि मैं जेल से आजाद हो गई हूँ ताकि मैं जाके प्रभु के लिए और कर सकूं। और बेटसी इस दुनिया से आजाद हो चुकी है, वो प्रभु के साथ है, वो वहां सुरक्षित है, खुश है उनके पापा के साथ। तो उसके जो शब्द थे वो सच थे, साल खत्म होने से पहले सच में दोनों बहनों को आजादी मिल गई थी। जब वो वापस गई अपने घर, उसे पता चल गया कि कितना ज्यादा काम बाकी है। युद्ध होने के बाद देश में ना बहुत बुरे हाल होते हैं, लोगों के पास खाने के लिए नहीं होता, रहने की जगह नहीं होती है, बहुत दुख और पीड़ा होती है। ये सोचने के बजाय कि मैंने कितना दुख उठाया है, मेरे मम्मी और मेरी बहन, मेरे पापा और मेरी बहन तो मर चुके हैं, उसने ये देखा कि अब कितना काम करना है, कितने लोग दुखी हैं, कितने लोगों को आशा की जरूरत है, कितने लोगों को प्यार की जरूरत है। अब मैं प्रभु के लिए और ज्यादा काम करूंगी। तो एक बहुत अमीर औरत थी, उसने कोरी को ये घर दिया, सुंदर सा घर दिया। और यहाँ पे कोरी, जो लोग अपाहिज थे, जिनको चोट लगी थी, जो बहुत ज्यादा बुरी तरह ना इफेक्ट हो गए थे इस वॉर से, वहां पे उन सब लोगों को लेके आके उनका ध्यान रखती थी। और वो मंडलियों में जाकर गवाही देती थी अपनी, कि मैं और मेरे परिवार ने यहूदियों को ऐसे छुपाया, फिर हमारे साथ ऐसा हुआ। पर प्रभु ने सबसे बड़ी चीज
जो उसको सिखाई वो थी माफी। माफी और धन्यवाद। चाहे वो किसी भी बुरी स्थिति में थी, और वो बहुत बुरी, हम लोग में से कोई सोच भी नहीं सकते हैं इतनी बुरी स्थिति में होना। वो उतनी बुरी स्थिति में थी, पर तभी भी उसने प्रभु का धन्यवाद देना कभी नहीं छोड़ा। उसने बोला कि मेरे दिल में बहुत ज्यादा घृणा थी लोगों के लिए, पर प्रभु ने मेरे को सिखाया कि अगर मैंने तेरे से इतना प्यार किया है कि मैं तेरे लिए मरा हूं, तो तू प्यार इनके लिए भी तेरे दिल में प्यार होना चाहिए। अगर मैंने तेरे पाप माफ किए हैं, तो तू इन लोगों को, जिन्होंने तेरे साथ, तेरे पड़ोसियों के साथ, यहूदियों के साथ इतने गंदे काम किए, तू उसको भी माफ कर। तो ये जो अपनी गवाही देती थी ना, तो लोगों के दिल को छू जाती थी, क्योंकि ये ना प्रभु का प्यार है। हम अपने आप से ना कभी आसपास के लोगों को प्यार नहीं कर सकते हैं। अपने दुश्मनों से छोड़ो, क्या आप अपने माँ बाप से इतना प्यार करते हो? क्या आप अपने भाई बहन से इतना प्यार करते हो? भाई बहन ने कभी तुम्हारी पेंसिल उठा ली बिना तुम्हारे से पूछे, ओ हो, इतना गुस्सा आता है, मारा पीटी पे आ जाता है, कैसे ली तूने मेरी चीज, क्यों ली, गलत बात है ना? चिल्लाना शुरू कर देते हैं। मम्मी पापा कुछ बोल दे काम करने के लिए, मैं नहीं कर रही हूँ, मैं क्यों करूँ, मेरे को नहीं करना, सफाई नहीं करनी रूम की। ये तो लोग हैं जिनसे हम प्यार करते हैं, जो हमें प्यार करते हैं। अगर कोई तुम्हें मारना पीटना शुरू कर दे बिना किसी कारण के, तुम्हारे इतना बुरा बुरा करे, क्या हम उनसे प्यार कर सकते हैं? मैं तो खुद नहीं सोचती कि मैं कर सकती हूँ प्यार। बट प्रभु हमें ये सामर्थ देता है, स्ट्रेंथ देता है, कि जो लोग हमारे से घृणा करते हैं, जो लोग हमारे लिए बुरा भी करते हैं, हम उनको भी माफ करें, हम उनसे भी प्यार करें। आपको याद है ये कौन है? ये देखा देखा लग रहा है कुछ कहानी में। इसका भाई। नहीं, भाई नहीं है उसका। नाची। नाजी, यस रायका। पूरा युद्ध खत्म होने के बाद प्रभु इतना महान है कि इतने बुरे आदमी का भी उन्होंने उद्धार कर दिया। ये नाजी सोल्जर जो इतने बुरे बुरे काम करता था, प्रभु ने उसका भी उद्धार कर दिया। और वह नाजी सोल्जर भी मंडली में बैठा हुआ था, जहां कोरी उन बातों के बारे में बता रही थी जो इसने की है। यही वो सोल्जर था जिसे जिसने कोरी की बहन को उसके सामने मारा था। यही सोल्जर था। और कोरी ने उसको देखा और उसकी आंखें मतलब दंग रह गई कि ये कैसे है यहाँ पे, ये क्या कर रहा है मंडली में। और एकदम से उसके दिल में ना घृणा आ गई। अगर किसी ने हमारे साथ, हमारे परिवार के साथ इतना बुरा किया है, तो गुस्सा आएगा ना उनको देख के, बहुत ज्यादा। और कोरी के मन में भी 2 मिनट ऐसे घृणा आ गई कि तू क्यों है यहाँ पे, तू मेरे से हाथ मिलाना चाह रहा है, मेरी बहन के साथ तूने इतना बुरा किया, तू मेरे से हाथ मिलाना चाह रहा है। फिर वो नाजिर सोल्जर ने बोला कि आपकी कहानी पूरी माफी के बारे में है, और मेरे को पता है वो माफी क्या है। मेरे को पता है कि मैंने कितने बुरे बुरे काम किए, बहुत बुरे काम किए, पर प्रभु यीशु मसीह ने किसी तरह ना मेरी जान भी बचा ली। मेरे जो गिल्ट था, जो जो मेरे दिमाग में, जो मेरे मन में बहुत बोझ था कि मैंने कितना बुरा किया है, मेरे जो सारे पाप थे सब प्रभु ने माफ कर दिए। मेरा सारा बोझ प्रभु ने ले लिया और उन्होंने मेरे को माफ कर दिया। क्या आप मेरे को माफ कर सकते हो? और कोरी को ये सब सोचते सोचते, कोरी को वो सब चीजें याद आ रही थी जो इसी सिपाही ने की थी, उसके साथ, उसकी बहन के साथ, उसके परिवार के साथ। और उसने हाथ अपने ऐसे रख लिए कि नहीं, मैं तुम्हारा हाथ नहीं मिला रही हूँ, मैं नहीं माफ कर सकती तुम्हें। कौन कर पाता? मैं तो नहीं कर पाती इतने बुरे आदमी को माफ। बट जब उसने ये चीज बोली ना कि प्रभु ने मेरे को माफ कर दिया, तो फिर उसने उसका हाथ पकड़ लिया, क्योंकि प्रभु ने उसको यही तो सिखाया था कि अगर हमें माफी मिली है, तो हम दूसरों को माफी दे दें। ये बहुत बड़ी चीज थी, बहुत बड़ी चीज थी कि उसने उस नाजी सोल्जर का हाथ पकड़ लिया जिसने इतना बुरा बुरा किया था। तो ये है कोरी टेनबोम की कहानी। और सबसे बड़ी चीज जो मेरे को इसमें से सीखने को मिली है, वो है माफी और प्यार। अपने परिवार वालों से तो प्यार करना ही है, बट क्या आप उनसे प्यार कर सकते हो जो आपके साथ बुरा करते हैं? हम भी बुरा करते हैं, प्रभु ने हमसे प्यार किया है, तो हमें भी दूसरों से प्यार कर। आप लोगों की मेमोरी वर्स ये है, पहला यूहन्ना
14, 4 का 18। माइक ऑन कर लो प्लीज, मेरे पीछे पीछे बोलो। प्रेम में प्रेम प्रेम में में है नहीं पता, है नहीं नहीं पता, वरन सिद्ध प्रेम वरन वर्णित प्रेम 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 भय को भय भय को को भय को कर देता है। कर दूर देता कर देता है। ठीक है, बस आपको इतना सा याद करने की जरूरत है। ठीक है, इसका मतलब ये है, बहुत सिंपल। अगर प्यार है तो डर नहीं है। किस चीज का डर? अगर जो प्रभु हमारे दिल में प्यार डालता है तो डर चला जाता है। तो इस आने वाले हफ्ते में बस एक चीज याद रखनी है, एक चीज। प्रभु ने आपको माफ किया है और आपसे प्रेम किया है। क्या कोरी टेनबूम की तरह आप भी उन लोगों से प्यार कर सकते हैं जो आपकी तरफ बुरा करते हैं? पहले उनसे प्यार कर लो जो आपसे प्यार करते हैं, प्रभु की तरह। फिर उनसे प्यार करना जो आपके लिए बुरा करते हैं। ठीक है, चलो प्रार्थना करते हैं। आस्था बेटा, प्रार्थना करोगे प्लीज?